दोस्तों, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द हो चुकी है। एनटीए ने खुद स्वीकार किया है कि पेपर लीक, विवाद और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। 3 मई को हुई परीक्षा, लाखों छात्रों की मेहनत, महीनों की तैयारी और अब पूरा परीक्षा ही कैंसिल। सीबीआई जांच कर रही है, 45 लोग हिरासत में लिए हैं, कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि राजनीति की हो रही है। क्योंकि याद कीजिए, जब झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल या दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे थे, तब भाजपा ने सड़क से लेकर विधानसभा तक हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला था। भाजपा नेताओं ने कहा था, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सरकार फेल है, पेपर माफिया सक्रिय है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, जब केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए केंद्र सरकार के अधीन, तब वही भाजपा नेता चुप क्यों हैं? क्या पेपर लीक सिर्फ राज्य सरकार में हो तो मुद्दा बनता है? क्या केंद्र में एजेंसियों की जवाबदेही नहीं है? आज लाखों छात्र पूछ रहे हैं, अगर यही घटना किसी गैर भाजपा सरकार के दौरान होती तो क्या भाजपा देश भर में आंदोलन नहीं करती? सबसे बड़ी बात, नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में पेपर लीक होना सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। देश के छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार लाखों रुपए खर्च करते हैं, कई छात्र मानसिक दबाव में रहते हैं और फिर अचानक खबर आती है, परीक्षा रद्द। सोचिए उस छात्र पर क्या बीत रही होगी जिसने गांव में बिजली कटौती के बीच पढ़ाई की, जिसने कोचिंग के लिए परिवार पर कर्ज चढ़ाया, जिसने एक एक नंबर के लिए साल भर मेहनत की, और अब वही छात्र फिर से तैयारी करे, फिर से परीक्षा दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम पेपर लीक नहीं बचा पाया। अब राजनीतिक सवाल भी जरूरी है। क्या अगर विपक्ष में रहकर पेपर लीक पर राजनीति होगी तो सत्ता में आने पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। झारखंड भाजपा लगातार हेमंत सरकार को घेरती रही है, लेकिन नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर झारखंड भाजपा के बड़े नेताओं की चुप्पी अब चर्चा का विषय बन रही है। क्या वजह है कि अब सड़क पर प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं? क्या अब युवाओं का भविष्य मुद्दा नहीं रहा? क्या फिर सत्ता बदलते ही राजनीति का मापदंड भी बदल जाता है? यह भी सच है कि पेपर लीक कोई सरकार की समस्या नहीं रह गई है। देश भर में भर्ती परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार विवादों में रही हैं। इसलिए अब जरूरत सिर्फ बयानबाजी की नहीं बल्कि सख्त पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की है। छात्रों को राजनीति नहीं, भरोसा चाहिए। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां मेहनत का रिजल्ट मिले, ना कि पेपर माफिया का खेल। अब देखना होगा सीबीआई जांच में क्या खुलासे होते हैं और एनटीए दोबारा परीक्षा कब कराता है। लेकिन एक बात तो साफ है, पेपर लीक पर राजनीति करने वालों को अब जवाब भी देना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या पेपर लीक पर सभी पार्टियों का रवैया दोहरा है या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।